नमस्कार। बहुत बहुत प्रणाम करते हैं मित्रों। आप सभी साथी कवि के साथ कॉफ़ी के मूर्धन्य विद्वान साथी। और मैं बहुत दुखी हूँ, लेकिन मैं हंस रहा हूँ। उसका कारण है क्योंकि मैं हंसता हुआ अच्छा लगता हूँ। अब किसी ने मुझे बता दिया है बहुत शुरुआत में ही कि जब आप हंसते हुए रहते हैं तब आप सुंदर लगते हैं। और इस कारण से मैं चाहे जितना दुखी रहूं, मैं अपने चेहरे पर हंसी को ओढ़े रहता हूं। अब इस कारण से जो साथी मेरी सत्यता से परिचित होते हैं, जो जानते हैं कि हम दुखी हैं, वे इस बात से बहुत परेशान होते हैं कि हम इस बात को कैसे झेल रहे हैं या कैसे बिना व्यक्त किए रह जा रहे हैं। कुछ साथियों ने लिंक मांगे हैं, मैंने लिंक भेजा है। हो सकता है उनके पास लिंक पहुंचे तो वे लाइव ज्वाइन करें और हमारी बात को सुनने के लिए आए। मेरी आवाज़ जा रही है कि नहीं जा रही है मुझे अब यह भी नहीं पता, क्योंकि अब तो वे लाइव ज्वाइन करें। यहाँ तो लाइव में सुनाई पड़ रहा है। अब कमेंट करने वाले साथी ही बताएंगे कि मेरी आवाज़ जा रही है कि नहीं, क्योंकि अब यह 30 दिन के लिए ही लाइव है। क्योंकि अब यह पता चल चुका है मुझे कि अब फेसबुक ने मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बदल दी है। अब वह मुझे 30 दिन से ज़्यादा मेरी बातों को यहाँ पटल पर नहीं रहने देगी, क्योंकि फेसबुक ने एक मेरे साथ जानबूझकर ज्यादती की है कि मैं अपने साथियों को तैयार कर रहा हूँ सोशल मीडिया में हमेशा के लिए संपादित करने के लिए, फॉर एवर सेव करने के लिए। मैं देश का काम कर रहा हूँ, मैं अगली पीढ़ी का काम कर रहा हूँ। मैं अपने साथियों की बातों को यहाँ पर अपलोड करवा रहा हूँ, बुलवा कर, कहवा कर, परवरिश हो चाहे जो भी बात हो, इसको अगली पीढ़ी तक पहुँचाने के लिए यह बात फेसबुक को पता चल गई है। और चूंकि फेसबुक यह चाहता है कि भारत में जो शिक्षा का अभियान मैं चला रहा हूँ वह इतना अगर अच्छा काम कर जाएगा, पूरे देश में इतना अच्छा काम हो जाएगा, इतना कल्याणकारी काम मुफ्त में मैं अपने साथियों के साथ मिलकर पूरे भारतवर्ष में करवा दूंगा, जिसमें शिक्षा और साहित्य के माध्यम से समाज को पूरी तरह से अगली पीढ़ी को तैयार करने की इतनी सुंदर कार्यशालाएं मैं ऐसे ही चलाता रहा तो विदेशी ताकतें हिल जाएंगी। और उनका जो षड्यंत्र है कि उनके देश की चीज़ों को, उनके बाद की विचारधाराओं को अंग्रेजियत को साधने वाले लोग भारतीय परंपरा, भारतीय उसूल, बौद्धिक वर्ग की बातों को इतनी आसानी से नहीं सह पाएंगे। इतनी आसानी से फेसबुक पर भारत का काम हम करा लें और वह अगली पीढ़ी के लिए भी कामयाब हो जाए। अगली पीढ़ी को परवरिश करने के लिए सोशल मीडिया का इतना अच्छा सदुपयोग जो मैंने करवाया है पिछले 5-6 सालों से, यह चीज फेसबुक के मालिकों को स्वीकार नहीं है। उनको यह स्वीकार ही नहीं है कि कोई आदमी, कोई व्यक्ति, कोई समाज सुधारक, कोई खोजकर्ता ऐसी भी टीम बना सकता है जो 365D 365 दिन लगातार इस सोशल मीडिया पर देश का काम कर सके,
ऐसी फौज तैयार कर सके, यह चीज विदेशी ताकतें कभी स्वीकार ही नहीं करेंगी। जिस प्रकार से पिछले 7 सालों से बिना रुके हुए, बिना थके हुए नए नए साथियों के माध्यम से मैंने समाज के हित का काम लाइव के माध्यम से करना शुरू कराया, इस चीज से आश्चर्यचकित होकर, इससे प्रभावित होकर अनेकों पटलों ने इस तरह की कार्यशालाओं की शुरुआत की। फेसबुक को रियल बुक बनाने के लिए हम लोगों ने जिस प्रकार से ध्वनिमत से पूरी की पूरी फौज लगाकर काम शुरू किया, इस बात से फेसबुक हार मान गया, तंग हो गया, क्योंकि वह नहीं चाहता कि फेसबुक के माध्यम से भारत में संस्कारों की इतनी बड़ी खेती, इतनी बड़ी ऊर्जा, राष्ट्रीयता की इतनी बड़ी सेवा हमारे लोग आसानी से कर सकें। और यही कारण है कि फेसबुक ने सेव फॉरएवर का बटन हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। पूरे भारतवर्ष में भले ही मेरे फॉलोअर बहुत कम हों, पूरे भारतवर्ष में भले ही मेरे फॉलोअर आपको दिखाई नहीं पड़ते हों, लेकिन मेरी अनुसंधान, मेरी सोच से प्रभावित होकर, मेरी टीम में जुड़कर राष्ट्र के लिए समर्पण भाव से काम करने वालों की जितनी संख्या और जितनी ऊर्जा हम देख रहे हैं और हमारे साथियों ने जो की है, और यह रही अपनी बात, जिस प्रकार से हमने ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से, ऑनलाइन पद्धतियों के माध्यम से समाज में ध्वनि स्थापित की, समाज को एक करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमेशा संघर्ष किया, जिससे प्रभावित होकर हमारे अन्य साहित्यिक पटलों ने, उन्होंने भी कमर कसी। उनका मानना था कि जब वैज्ञानिक होकर डॉक्टर सत्यप्रकाश महामना के सिद्धांतों पर चलने के लिए इतना समय दे सकते हैं, तो वे साहित्यिक रूप अभिरुचि के पटल कैसे पीछे रहते। उन्होंने भी जोर लगाया और भारतवर्ष ने वह काम कर दिया जिससे फेसबुक रियल बुक बन गया। अब इसके पन्ने इतने कीमती हो गए, इतने कीमती हो गए कि अब सेव फॉरएवर का ऑप्शन ही इसने खत्म कर दिया। आज के समय में फेसबुक 30 दिन से ज्यादा हमारी लाइव वीडियो को अलाउ नहीं कर रहा है। 30 दिन से अब कोई भी ज्यादा वीडियो यदि अलाउ करना होगा, लाइव को सेव करना होगा, तो उसके लिए डाउनलोड करके उसे अपलोड करना होगा, वीडियो फॉर्म में डालना होगा। यह इतना बड़ा परिवर्तन अचानक से नहीं हुआ है। अगर चीजें सामान्य होती तो यूं ही चलता रहता, लेकिन यह बिल्कुल असामान्य डिसीजन है कि जो कंटेंट हम यहाँ बना रहे हैं, बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, कर रहे हैं, जिसका लाइव संप्रेषण हम करवा रहे हैं, वह 30 दिन के बाद अस्वीकार कर दिया जाए, सेव करना कठिन हो जाए, सेव न रहे। जबकि हम अपनी अगली पीढ़ी को करेक्ट करने के लिए, उनको यह संदेश देने के लिए यह काम पहले दिन से करवा रहे हैं। हमारी अगली पीढ़ी कैसे तैयार होगी? हमारी जो हमारे शिक्षक हैं, जो हमारे अनुभवी ज्ञाता हैं, जो 70-80 की उम्र में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 60, 65, 70 के अनुभवशील लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो मेरे आग्रह को सुनकर, जो मेरे निवेदन को सुनकर टेक्नोलॉजी से परिचित हुए हैं, जो पहली बार कोशिश करके कुछ चीजों को समझाकर, समझकर समाज के हित में अपने को मुखर किए हैं, और पूरी तरीके से त्याग भावना से यह मान कर कि उनको कोई भी लाभ भले न हो, लेकिन वे सोशल मीडिया पर तपस्या करते रहेंगे, वे ऑनलाइन जाकर इन चीज़ों को बोलते रहेंगे, संपादित करते रहेंगे, डेडिकेटेड रूप से मानवता की सेवा के लिए समाज का यह काम करते रहेंगे। ऐसे साथियों को इस प्रकार से हतोत्साहित करना
इस तरीके से निराश करना कि अब वे सेव फॉर एवर नहीं कर सकते, यह एक भत्सरना का विषय है। फेसबुक को ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए। फेसबुक को इतना सम्मान हमने दिया है, उसको रियल बुक बनाने के लिए काम किया है, उसको रियल बुक माना जाए। हमारे साथियों ने उसको सम्मानित किया है, हर प्रकार से उसको फेसबुक को उतना ही लिखा है जितना लिखने की ज़रूरत है, उतना ही बोला है जितना बोलने की ज़रूरत है। इसके बावजूद फेसबुक ने अपने ऊपर, हमारे ऊपर, हमारे साथियों के ऊपर एक कड़ा निर्णय लगाया है कि अब 30 दिनों से ज़्यादा हम लोगों की वीडियो यहाँ अधिकृत रूप से लाइव को सेव नहीं किया जाएगा। मैं देश के कोने कोने में और विश्व के कोने कोने में इस बात को पहुंचाना चाहता हूं कि टेक्नोलॉजी का सदुपयोग जो हम लोग करना सीख गए हैं और टेक्नोलॉजी को जिस प्रकार से समाज की आवाज़ बनकर उसको वहां तक पहुंचा रहे हैं, अब इसमें हम लोगों को अब हार नहीं माननी है। यह लड़ाई हम लोग जीत रहे हैं और जीतेंगे। अब हम सब लोगों को अपने कार्यक्रमों को और सुचारू रूप से चलाना होगा, क्योंकि आपकी कही हुई बात तो 30 दिन बाद डिलीट हो जाएगी। अब आपको एक ही बात, एक ही मूल्य, एक ही विषय भले ही बार बार बोलते रहना हो, लेकिन जब तक अनेकों मानवों के मन में वह अंकित न हो जाए, तब तक आपको अपने प्रयास जारी रखने हैं। आपको अब 30 दिन मिलते हैं एक बात को समाप्त होने के लिए। आपको अब मानस पटल पर जो लोग जन्म ले चुके हैं, जो लोग मोबाइल यूटिलाइज करना सीख चुके हैं, जो मोबाइल के टच में आ रहे हैं, उसमें भारतीय मूल्यों को, भारतीय पद्धतियों को, भारतीय संस्कारों की बात, अगली पीढ़ी की रक्षा कैसे हो, मानवता की रक्षा कैसे हो, समाज में वसुधैव कुटुंबकम की भावना जाए कैसे, आध्यात्मिक ऊर्जा का संप्रेषण कैसे हो, भारत कैसे जो है और मजबूत होकर निकले, इस बात को और अच्छे से और विस्तृत तरीके से और बेहतर तरीके से और खुलकर और मजबूती के साथ और टीम भावना से और लोगों को जागरूक करके समय रहते आपको अब मानस पटल पर लिखना होगा। अब फेसबुक पर बोलते रहने या फेसबुक पर मात्र लिख देने से चीजें अब पूरी नहीं होंगी। अब जो चीजें हम यहाँ बोल रहे हैं उसको अब आपको डायरी में नोट करना पड़ेगा। अपने जो कर रहे हैं उसको भी डायरी में नोट करना पड़ेगा। उनको वीडियो फॉर्म में बनाकर उसे यहाँ और YouTube के मॉडल में डालना होगा। उसको भी हमें और आपको सीखना होगा। यह लड़ाई मानवता की लड़ाई है, यह लड़ाई सामाजिक सुधार की लड़ाई है, यह लड़ाई भारतीयता की लड़ाई है, यह लड़ाई भारत के वसूलों को वसुधैव कुटुंबकम की भावना से पूरे विश्व तक, अगली पीढ़ी तक संरक्षित करने की लड़ाई है। यह लड़ाई अनुभवों की संपदा को संस्कारित रूप से रखने की लड़ाई है। यह सोशल मीडिया के डिटॉक्सिफिकेशन की लड़ाई है। यह स्त्री पुरुष के भेद को बाहर मिटाकर समान विचारधारा से एक दूसरे पर काम करने की लड़ाई है। कंधा से कंधा मिलाकर चलते रहने की लड़ाई है। 365D 365 दिन काम हो सकता है, इसकी लड़ाई है। यह लड़ाई 10 मिनट ही सही अपना अपना अमूल्य योगदान करते रहने की लड़ाई है। यह लड़ाई हार न मानने की लड़ाई है। यह लड़ाई होप टाक की लड़ाई है। यह लड़ाई उम्मीद की इकाई को स्थापित करने की लड़ाई है। यह संकल्प को प्रकल्प बनाने की लड़ाई है। यह लड़ाई हर प्रकार से हमेशा ही मौजूद है, इसकी हर समय जरूरत है।
यह निराशा से बाहर निकलने की लड़ाई है। यह निराश मन को एक उम्मीद को दिया देने की लड़ाई है। यह अपदीपों के भाव से स्वयं को प्रज्वलित करने की लड़ाई है। यह लड़ाई अपने को प्रज्वलित रखने की लड़ाई है। अपनी भावना, अपनी ऊर्जा से दूसरों के मन पर स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित करके उनको दीपक की तरह जलाने की लड़ाई है। उसको, उनकी निष्ठा को समाज के हित में उनको त्यागी बनाने की लड़ाई है। यह लड़ाई हर व्यक्ति के मन में त्याग भावना को स्थापित करने की लड़ाई है। यह लड़ाई हर हारे हुए व्यक्ति को धमका कर, डरा कर, धकेल कर, बाहर निकाल कर उसे आगे बढ़ाने की लड़ाई है। यह लड़ाई सचेत करने की लड़ाई है। यह लड़ाई सचेत रहने की लड़ाई। यह लड़ाई दंभी आचरण से, अहंकार से भरे हुए लोगों को मस्तिष्क को फिर से साफ करने की लड़ाई है। यह लड़ाई क्षमा करने की लड़ाई है। यह लड़ाई क्षमाशील लोगों को सम्मान देने की लड़ाई है। उदार मना के भाव को जीने वाले लोगों को हर प्रकार से मजबूत करने की लड़ाई। यह लड़ाई एक दिन की लड़ाई नहीं है। यह लड़ाई 30 दिन की लड़ाई नहीं है। यह लड़ाई मस्तिष्क पर लिख देने की लड़ाई है। और इस लड़ाई को आपको हारना नहीं है। इस लड़ाई को एक सत्य प्रकाश से नहीं पूरा होना है। एक व्यक्ति की बात ही नहीं है। यह बात जन जन की बात है। यह बात 1000 अनुज्ञा सदस्यों के निर्माण की लड़ाई है। यह लड़ाई एक ध्वनि मत से हजारों सोशल मीडिया के पृष्ठ को एक साथ संवाहित होने की लड़ाई है। यह लड़ाई सोशल मीडिया के माध्यम से समाज को एक अगले पायदान पर ढकेल देने की लड़ाई। यह लड़ाई अपनी आत्मा से अपनी बारे में पूछने की लड़ाई है। हमने क्या पाया, हमने क्या पाया समाज से, हमने क्या दिया समाज को, उसकी लड़ाई है। यह लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष की नहीं, यह व्यक्ति की नहीं, यह समाज की लड़ाई है। यह लड़ाई अपने झांकने की लड़ाई है, अपने अंदर झांकने की लड़ाई है। यह लड़ाई आईने के सामने खड़े होकर अपने आप से पूछने की लड़ाई है। हमने क्या पाया और हमने क्या गंवाया, इसकी लड़ाई। यह लड़ाई अपनी आंख में आंख डालकर यह सोचने की लड़ाई है कि समाज ने हमको क्या दिया और हमने समाज को क्या लौटाया। यह लड़ाई फेसबुक को रियल बुक बनाने की लड़ाई है। यह लड़ाई होप को नष्ट होने से बचाने की लड़ाई है। यह लड़ाई जन चेतना की लड़ाई है। यह मन की बात की लड़ाई है। यह मतभेद को समाप्त करके आगे बढ़ जाने की लड़ाई है। कोई भी व्यक्ति दुश्मन हो ही नहीं सकता, यह इसकी लड़ाई है। हमारा शत्रु कौन हो सकता है, यह बात सीधे सीधे पूछने की लड़ाई। यह लड़ाई भिखारी बनकर दूसरे को भीख मांगने की मजबूर कर देने की लड़ाई है। यह लड़ाई भिखारी के सम्मान को आगे बढ़ाने की लड़ाई है। किस बात के लिए भीख मांगा, यह बात समझने की लड़ाई है। यह लड़ाई भिखारी के सम्मान की लड़ाई है। भिक्षावृत्ति, वह भी समाज के लिए खड़े होकर अपनी आवाज को लड़ाई है। मजबूरी का ओढ़ना बिछौना ओढ़कर समाज को जागृत करने की लड़ाई है। जिस चीज की आवश्यकता भले ही न हो उसको भी विषय बनाकर समाज में सशक्त होकर खड़े रहने की लड़ाई है। यह लड़ाई किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं, यह व्यक्ति की लड़ाई नहीं, यह समाज की है। और मैं अपने सभी साथियों से कहूँगा, जब तक आप अपने आसपास 50-50 अपने जैसे लोगों को क्रिएट न कर सकें, आपको किताबों को पढ़ने की अब जरूरत नहीं है। आपको अब समाज से कुछ भी ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। आपको नई किताबों को अब नहीं पढ़ने की जरूरत है। अब आपको और ज्ञान इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। आपको जितना मिल चुका है, यदि आप उसको भी समाज के सामने तगड़े भाव से, निडर भाव से, दूसरों को केंद्रित करके चलते रहने के लिए नहीं सिखा सकते, तो आपको अब क्या होगा पढ़ के? आप ज्ञानी बनकर क्या करेंगे? आप तो अगली पीढ़ी को कुछ देने के लिए
तैयार ही नहीं है। आप तो नए लोगों को तैयार करना ही नहीं चाहते। आप तो सिर्फ अपने महिमा में परेशान हैं। आप तो यह चाहते हैं कि आपकी महिमा, आपके ज्ञान की पूजा समाज कितना अधिक से अधिक कर दे, उसके लिए परेशान है। आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते कि समाज को क्या जरूरत है, आने वाले समय में किस चीज का अभाव होने वाला है। आप तो बस इन सरोकारों में परेशान हैं कि आप ज्ञानी हैं, आपने यह छाप दिया, आपने वह लिख दिया, आपको वह सम्मान मिल गया। हमें लगता है कि अभी रुक जाने की जरूरत है। हमें लगता है कि अभी जो मिला है, समाज ने हमको जो दिया है, उसको समझकर हमें समाज को तैयार करने की बात है। मुझे पता है कि 30 दिन बाद यह बात डिलीट कर दी जाएगी। मुझे यह पता है कि अब मेरी बातें बहुत कीमती हो गई हैं। मुझे यह पता है कि अब सोशल मीडिया मेरी बातों को हटा दिया करेगा। मुझे यह पता है कि यह वीडियो 30 दिन बाद स्वतः से डिलीट हो जाएगी, और इसीलिए मैं इसको इस तरह से कह रहा हूं, जिससे कि जिस भी व्यक्ति ने मुझे सुन लिया है वह अब इस चीज को न भूले कि यह उसकी जिम्मेदारी है। हम बोलते बोलते सोशल मीडिया से हट सकते हैं। हो सकता है एक दिन हमारे जीवन की पूर्ति हो जाए और हम चुप हो जाएं। हमें तो आशा थी कि जब मैं जितना बोल रहा हूं या बोल चुका हूं वह सोशल मीडिया पर तो पड़ा रहेगा, हम रहे या न रहे। सच बोलता हूं, मैं इस पीढ़ी के लिए काम ही नहीं कर रहा था। मैं तो मेरी लड़ाई, मैं तो अपने बाद की लड़ाई लड़ रहा था। मैं तो अपने जीवन के पूरा होने की बात कर रहा था। जिस दिन मैं जीवन से चला जाऊं तब भी समाज यदि मुझे सुने तो उसे महसूस हो कि किसी ने कुछ काम किया है, इसलिए काम कर रहा था। लेकिन जब इसकी आयु इतनी छोटी है कि 30 दिन ही नहीं रख पाएगा समाज मुझे, 30 दिन में सोशल मीडिया, फेसबुक इसको डिलीट कर देगा, तब मैं क्या बोलूं। 30 दिन तो लोग मुझे समझते भी नहीं है। 30 दिन में तो मुझे लोग, शायद 30 दिन बहुत कम है हमारे जैसे आदमी को पूरी तरह से समझने के लिए भी, या इस बात को समझकर हाँ कहने के लिए भी बहुत कम समय है। हमारी बात को सुनने के बाद उसे स्वीकार करना तो वर्षों का विषय है। सालों तक लोग मुझे समझते हैं, सुनते हैं, उसके बाद वे शायद पहला कदम बढ़ाते हैं, फिर वे सुनते हैं, फिर सुनते हैं, फिर मेरी समीक्षा करते हैं, फिर वे यह सोचते हैं कि उन्हीं को यह करना चाहिए, उनकी ही क्या जरूरत है, वो वे ही क्यों बोलें इस बात को। इसके बाद वे यह सोचते हैं कि उनके बोलने से क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद पता नहीं क्या क्या वे सोचते हैं। 30 दिन में तो कुछ भी नहीं होगा। 30 दिन में क्या होगा? 30 लोग भी नहीं खड़े हो सकते इतने कम समय में। इतने समय में तो कुछ भी नहीं होगा। मैं तो सालों से बोल रहा हूं, फिर भी कुछ भी नहीं हुआ है। तो यह वीडियो जो 30 दिन के लिए ही संरक्षित होगी, वह क्या कुछ कर पाएगी। इसलिए मित्रों, जो भी लोग इस छोटी सी आयु जो इस वीडियो की बन रही है, उसको जिस भी साथी ने सुनना, उस बात को याद कर लेना, इसको डायरी में नोट कर लेना कि डॉक्टर सत्यप्रकाश ने एक बात उठाई, आज सोशल मीडिया ने अपने विन्यास को चेंज कर लिया। 30 दिन से ज़्यादा अब यह सोशल मीडिया हम सबको लाइव करने की आज़ादी नहीं देगा, संरक्षित नहीं होगी। यह बड़ा परिवर्तन है, यह बड़ा परिवर्तन है। मेरे जैसे आदमी के लिए यह एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया में फेसबुक लाइव के माध्यम से समाज को जागृति करने में वर्षों से काम किया है। वर्षों से डेली रूटीन में मैंने इसे विषय बनाया है, समाज तक अपनी बात पहुंचाई है। इसमें से गिने चुने लोग जो मुझे स्वीकार करते हैं, जो मेरे साथ चलते हैं, वे बहुत कम हैं। जितने लोगों तक मैंने अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की है, जितनी साधना की है, उसकी अपेक्षा वह संख्या बहुत कम है।
जो मुझे स्वीकार करती है या मानती है या मेरी बात मानकर सोशल मीडिया को सदुपयोगी बनाने के लिए, इसको साफ करने के लिए, भारतीयता की लड़ाई के लिए, नारियों के सम्मान के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए मेरा साथ देती है, बहुत कम संख्या। फिर भी मैं हार नहीं मार रहा था, मैं लगा हुआ था, मैं चल रहा था। मुझे आशा थी कि अगली पीढ़ी, अगला भारतवर्ष में पैदा होने वाली अगली संतान अगर मेरी बात को सुनेगी तो वह कहेगी कि अमुक व्यक्ति भले ही उस समय प्रासंगिक नहीं था, भले ही उस समय उसके लोग उस तरह से उसका साथ नहीं दिए, लेकिन था तो असल में वह अच्छा आदमी। इस बात को मैं सुनता तो नहीं, लेकिन जरूर इस बात के लिए मैं लड़ रहा था, क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरी आकांक्षा है, जो मेरी इच्छा है, जो मैं चाहता हूं, उतनी मात्रा में यहां कुछ घटित नहीं होता। तो इसलिए मुझे आशा थी कि अगली पीढ़ी कभी मेरी समीक्षा करेगी, कभी इस चीज को सुनेगी, कभी शायद उसे यह पता चले कि एक डॉक्टर सत्यप्रकाश थे और उन्होंने उस समय इतनी लंबी पीड़ा ली, उठाया, देश के लिए सोचा, समाज के लिए सोचा, समाज में अपनी बात से लोगों को जगाकर, लोगों को टीम बनाकर कुछ करने की कोशिश की। उस समय उनको उतना लोग सीरियस नहीं लिए, लेकिन बाद में लोग धीरे धीरे समझे और वे उनके साथ चलना शुरू किए। फिर वे लोग आदी हो गए काम करने के, फिर वे पहले सम्मान खोजे, फिर सम्मान खोजते खोजते फिर उन्होंने इसको अपना विषय बना लिया। फिर वे विभिन्न समाज के अन्य अन्य सामाजिक संस्थानों के साथ मिलकर लगातार काम करते रहे और वे अब इतना काम कर रहे हैं कि देश का इतना बड़ा काम हो रहा है और आज हमें यह सुनने को मिल रहा है। लेकिन अब यह गौरव मुझे नहीं है, अब यह गौरव मुझे नहीं मिलने वाला। मेरी जितनी भी पुरानी वीडियो है, हो सकता है वो भी डिलीट कर दी जाए, हो सकता है यह तो वीडियो 30 दिन बाद डिलीट ही कर दी जाएगी। इसलिए मित्रों, जो साथी 5 लोग, 6 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 10 लोग, 12 लोग, जो लोग भी सुनो, यह अब लिख लेना कि यह काम अब आपके हिस्से है। यदि आप नहीं करोगे, अगली पीढ़ी हमारे जैसे लोगों से वंचित रह जाएगी, हमारे जैसी सोच से वंचित रह जाएगी, हमारे जैसे बुद्धिजीवियों से वंचित रह जाएगी। ये जो बुद्धिजीवी वर्ग आने वाले 10 साल बाद नहीं रहेगा, 15 साल बाद नहीं रहेगा, बोलने लायक नहीं रहेगा, सोचने लायक नहीं रहेगा। वह अपने साथ बहुत सारी ऐसी चीजों को लेकर चला जाएगा। और मैं तो कहता हूं, वह अभी ही अपने ऊपर काम नहीं कर रहा है, वह अभी ही समाज के ऊपर काम नहीं कर रहा है। वह देख रहा है कि ज्वालामुखी फट रहा है, लेकिन वह किनारे बैठकर उसको ताप रहा है, उसको इंतजार कर रहा है। सोशल मीडिया में इतनी सारी गंदगी, इतना सारा गंदगी फैल रहा है, लेकिन वह जानते हुए भी, समझते हुए भी उस चीज में अपनी भूमिका नहीं खोज पा रहा है। वह बिल्कुल भीरू होकर बैठा हुआ है, वह बिल्कुल प्रतीक्षा कर रहा है किस दिन यह समाज का विस्फोट फट जाए और वह फिर कहे कि देखो, मैं तो कह रहा था कि यह सोशल मीडिया बड़ा खराब होता है, देखो बच्चे बिगड़ रहे हैं, मैं तो कह रहा था कि सोशल मीडिया बड़ा गंदा होता है, मैं तो कह रहा था कि बहुत गंदा है। लेकिन लोग मानते नहीं थे, लोग मोबाइल खरीद कर लोगों को बांटते गए, इतना फैला और मैं तो कह ही रहा था। यह कहने का इंतजार कर रहा है आज का समाज। वह खाना खाता है, आज की वरिष्ठ पीढ़ी खाना खाती है, पढ़ती है, लिखती है, किताबों में लिखती है, अपने मन की बातों को पन्नों पर उकेर कर छोड़ देती है इस बात के लिए कि लोग पढ़ेंगे, कहेंगे हम तो कह ही रहे थे कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। लेकिन जहां आग लगी हुई थी वहां पानी डालने की जरूरत नहीं समझे। लोग अपने जीवन से 10 मिनट चुराकर त्याग भावना से, बिना इस बात को महसूस किए कि कौन सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है, वे आज के समाज पर काम करने से बचते रहे। और जितनी नंगई, लुच्चई, चरित्रहीनता और जितने कुसंस्कार हैं, उनको बढ़ाने वाले लोग
इन वीडियोज़ के माध्यम से, लाइव के माध्यम से पैसे बनाते रहे, कमाते रहे, आगे बढ़ते रहे, धन लूटते रहे, भ्रष्टाचार करते रहे, चरित्रहीनता फैलाते रहे, लेकिन हमारे बौद्धिक वर्ग स्मशान घाट जाने तक बस इंतजार करते रहे। यह है सत्य, यही है सत्य, यही सत्य है। मैं यह भार उन्हीं पर दूंगा क्योंकि वे जान रहे हैं, वे समझ रहे हैं, वे अपनी जान बचा कर बैठे हुए हैं। मैं यह भार, यह दोष उनको दूंगा क्योंकि मैं तो अपने हिस्से का कर्म किया ही हूँ और उन्होंने मुझे समझा ही है, उन्होंने मुझे सुना ही है। उसके बावजूद सब कुछ समझते बूझते हुए वे अपनी ऊर्जा को बचाकर, चूंकि वे अपनी दाल रोटी खाते हैं, क्योंकि वे अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि वे अपने लिए केंद्रित हैं, इसलिए वे मेरे साथ नहीं आएंगे, वे इसमें सहयोग नहीं करेंगे, क्योंकि वे समाज के शुभचिंतक जरूर हैं लेकिन अपने हाथ नहीं जलाएंगे, क्योंकि वे सोचते हैं कि यह अगर डॉक्टर सत्यप्रकाश का साथ देंगे तो उसमें पैसे देने पड़ेंगे। हो सकता है उनको मेरे साथ अपना नाम जोड़ने में पैसे देने से डर लगता हो, या फिर वे यह सोचते हों कि पता नहीं इस ऊर्जा का सदुपयोग दुरुपयोग डॉक्टर सत्यप्रकाश किसी राजनीतिक हित के लिए, अपने हित के लिए, अपने किसी स्वार्थ के लिए कर लें तो कहीं उनको महापाप न लग जाए, इसलिए वे मेरा साथ नहीं देंगे। लेकिन मैं यह लड़ाई उनके ऊपर छोड़ता हूँ कि मेरी कही हुई यह 30 दिवसीय बात जो मात्र 30 दिन में ही समाप्त कर दी जाएगी, अगर उनके कानों में यह पड़ जाए और वे समझ पाएं कि वे आग से खेल रहे हैं, वे अपने आसपास दानवता को बढ़ाने तक इंतजार कर रहे हैं। वह चाहते हैं कि पड़ोसी की लड़की, पड़ोसी का लड़का और या तो निराशा से भरा हुआ वह युवा आत्महत्या की डगर पर बढ़ जाए, फिर भी वे सचेत करने के लिए, पॉजिटिविटी फैलाने के लिए मेरे साथ नहीं आएंगे। वे जानते हैं कि आसपास जो घटित हो रहा है उस पर वे पक्की राय, सीधी राय समाज तक अपनी पहुंचा सकते हैं। उनके मन में खौल रहा है कि मैं अब यह बोल दूं, यह कर दूं, लेकिन वे नहीं बोलेंगे क्योंकि उन्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं है, क्योंकि वे सब कुछ समझते हुए भी अपनी भूमिका को नहीं समझ रहे हैं, वे नहीं समझना चाहते हैं। वे खाली हाथ आए थे, वे खाली हाथ ही जाना चाहते हैं। वह समाज में पशु होकर जीना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि मनुष्य बनकर वे कुछ कर दें ऐसा जिससे कि परिवर्तन की जो गुंजाइश बनी हुई है वह परिवर्तन हो सके, वह नहीं चाहते। लेकिन हमारे मित्रों ने, कुछ मित्रों ने फेसबुक को मजबूर कर दिया और फेसबुक अब हार रहा है। फेसबुक अब हमारी चीज़ों को हटाएगा। अब फेसबुक हमें अब वह मौका नहीं देगा कि हम अगली पीढ़ी के लिए ऐसे ही बनाकर छोड़ दें। अब वह क्या कह रहा है कि अब जो करना है सत्यप्रकाश, वर्तमान को साध लो, वर्तमान में ही आग लगा दो, वर्तमान के लोगों में प्राण फूंक दो। अगली पीढ़ी से तुम क्या अपेक्षा कर रहे हो? अगली पीढ़ी तक तुम्हारी यह बात नहीं जाने वाली, हम नहीं जाने देंगे। इस वर्तमान पीढ़ी की आंख में आंख डालकर बात करो, उन्हें सचेत करो, उन्हें चिन्हित करो, उन्हें सुनिश्चित करो। उनके कानों में यह लहू ज्वालामुखी लावा, बातों का लावा डाल दो, उन्हें बेचैन कर दो। उनके अपने बिस्तर अपने लिए कांटा लगने लगे, वे चल पड़े। वे ऐसे जो मोह में पड़े हुए हैं उस मोह से बाहर निकलकर कूद जाएं, अपनी भूमिका को तलाशने के लिए अपने शीशे के सामने जाएं तो वे भयभीत हो जाएं। अब समय उनके हाथ से जा रहा है, अब उन्हें चलना है, उन्हें कल खड़ा हो जाना है, इसके लिए वे तत्पर हो जाएं। वे भूत की बात छोड़ दें, भविष्य की बात छोड़ दें, वे वर्तमान में आकर खड़े हो जाएं। अब सत्यप्रकाश को यह फेसबुक कह रहा है और इसलिए मैं अपनी बातों को वर्तमान पीढ़ी के लिए कह रहा हूँ। जो वर्तमान में मुझे 4, 5, 15, 20, 25, 50 लोग सुनते हैं उनके लिए कह रहा हूँ। मैं उन 30 दिनों के जिंदा लोगों को कह रहा हूँ कि वह 30 दिन में ही मेरी इन बातों से
कुछ करने के लिए चल पड़े, कुछ सोचने के लिए चल पड़े, क्योंकि अगली पीढ़ी तक अब बात मेरी नहीं जाने वाली। अब इसी पीढ़ी में, वर्तमान में जिंदा लोगों तक मुझे कहना पड़ेगा, और पता नहीं वे कब तक जिंदा हैं और क्यों जिंदा है मुझे नहीं पता। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं मुझे यह भी नहीं पता। मित्रों, बहुत बहुत प्रणाम। फेसबुक ने मुझे यह कहने का मौका दिया, और हमारे कुछ साथी इसको सुनेंगे या सुन लिए होंगे। वे अपने ऊपर काम करें, वे टेक्नोलॉजी का सदुपयोग करें, वे समाज में अपनी भूमिका समझें। समाज ने उनको सब्सिडी के रूप में ज्ञान दिया है। उन्होंने जितनी फीस दी थी उससे ज़्यादा उनको मिला है। जितना उनके माँ बाप ने पढ़ाया है, आज के माँ बाप के पास उतना पढ़ाने समझाने का समय नहीं है। जितना ज्ञान उन्होंने इकट्ठा किया है उतना ज्ञान आज के समय में नहीं है। इसलिए कृपा करके वे YouTube चैनल पर काम करें, कृपा करके अपनी वीडियो बनाएं, फेसबुक पर अपलोड करें, कृपा करके वे समाज के ऊपर काम करें, त्याग भावना से काम करें। इस बात को भूल कर कि वह वीडियो उनको कितना पैसा लौटाएगा, इस बात को भूल कर कि इस बात को बोलने से उनको कितनी आय हो जाएगी, उनको कितना सम्मान मिल जाएगा, इस बात को भूलकर कि कौन सा पटल उनको कौन सा बहुत बड़ा महिमा मंड प्रमाण पत्र दे देगा, कौन सी साल उड़ा देगा, कौन सी चीज ऐसी बच गई है जो उन्हें पाना बाकी रह गया है। पता नहीं किस मोह में, किस इंतजार में, किस प्रतीक्षा में, किस मंच की वे प्रतीक्षा कर रहे हैं। पता नहीं उनको कौन सी भूख अभी भी अपेक्षा है। पता नहीं क्या लिखना पढ़ना बाकी रह गया है जो वे नहीं जानते। पता नहीं किस मंत्री मंत्रालय से उनको सम्मानित होना बाकी रह गया है। पता नहीं, मुझे पता नहीं वे अगली पीढ़ी के बारे में क्या राय रखते हैं। क्या वे समीक्षक बनकर रह जाएंगे? क्या वे अपनी भूमिका को नहीं समझेंगे? मुझे यह भी नहीं पता। धन्यवाद।